पूर्ण परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो परमात्मा ने कहा भी देख, ये मेरी आत्मा है, ये मेरा अंश है और ये मेरे हृदय से मुझे प्रिय है, ये नहीं दे सकता मैं तुझे। फिर परमात्मा को ये मालूम था कि हम वहां रहने लायक नहीं रहे। परमात्मा नहीं चाहता था हमें वहां से बाहर निकालना, लेकिन हम उस योग्य नहीं रहे थे। जैसे सेब विक्रेता सेबों को रखता है, वो कितनी महंगी होती है और उनमें से कोई 1, 2, 4 सेब खराब हो जाती है, वो उनको तुरंत उठा लेता है। क्यों उठा लेता है? उनको निकाल देता, फेंक देता कूड़े में, और उनके मंडी के खागड़ खाया करें, फिर उसे सूअर खाते हैं उनको। क्यों फेंक देता है? कि यदि ये अधिक समय तक इसमें रहेगी टोकरी में, ये और सेबों का भी नाश कर देंगी। तो परमात्मा ने ये सोच कर कि ये थोड़े से एक क्षेत्र में बिजली गिरी है और ये और में भी होगी तो ये मेरे बच्चे घने दुखी हो जाएंगे, इसलिए परमात्मा ने हमें वहां से निकालना उचित समझा। अब सेब विक्रेता का दिल जाना है, वो एक सेब ने कैसे फेंक रहा है, कितनी कॉस्टली होती है, उसको कितनी हानि हो रही है, लेकिन उसकी मजबूरी थी। अब इस दयालु ने ये कहा कि भाई बात सुन ज्योति निरंजन, मैं उनको नहीं भेज सकता तेरे साथ। हाँ, एक बात है, एक शर्त पर भेज सकता हूं, यदि वे सब इच्छा से तेरे साथ जाना चाहते हो तो भेज देंगे। आप जाइए, उनसे पूछ लीजिए। ज्योति निरंजन हमारे पास आया, हम तो पहले ही इसको चाह रहे थे अंदर से। जब ये हमारे पास आया तो हम इसके चारों तरफ मंडरा गए। इसने कहा कि मैंने पिताजी से ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं तप करके, और उनके अंदर ऐसे ऐसे झरने बनाऊंगा, स्वर्ग बनाऊंगा, महास्वर्ग बनाऊंगा, हीरे पन्ने लाल लगाऊंगा, वहां झरने बहेंगे, ऐसे ऐसे। तुम चलोगे मेरे साथ? हम सभी ने कह दिया कि यदि पिताजी आज्ञा दे दे हम तैयार हैं। ज्योति निरंजन ने कहा, पिताजी कुछ आत्माएं मेरे साथ चलने को तैयार हैं। परमात्मा स्वयं आए हमारे पास, हमसे पूछा कि भी बोलो। परमात्मा ने कहा कि मेरे सामने स्वीकृति वो देंगे तब मैं भेजूंगा। अब वो हमारे पास आए, हमसे कहा कि भी जो ज्योति निरंजन के साथ इसके ब्रह्मांडों में जाना चाहते हैं हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। अब हम सारे के सारे नीचे को मुंह करके सन्नाटा छा गया, बोले नहीं। शर्मिंदा हो गए कि अपने पिताजी ने तो पहले कहा था इसकी बकवादें मत देखो, और अब हम कैसे कहें इसके साथ जाएंगे। शर्मिंदा होकर नीची गर्दन कर ली। कुछ देर ऐसे ही हम शांत रहे तो परमात्मा ने कहा, ज्योति निरंजन
आप तो कह रहे थे तेरे साथ जाना चाहते हैं, कोई भी नहीं बोल रहा, क्या तू झूठ बोल रहा था? उसी समय एक हंस खड़ा हुआ और कहा, पिताजी मैं जाना चाहता हूं। एक आत्मा खड़ा हुआ, उसके देखा देखी फिर हम सभी ने हाथ खड़े कर दिए, एक की बजाय दोनों कर दिए। हमने न सोचा कहीं यूं अकेला सारी लूट लूट ले, वहां पर हम रह जा पीछे। तब परमात्मा ने कहा, ठीक है ज्योति निरंजन, जिन्होंने तेरे साथ जाने की स्वीकृति दी है उसके नंबर मेरे पास आ गए सबके, उनके नाम नंबर मैंने नोट कर लिए अपने डायरी में, अपने अंतःकरण में। अब आप जाइए अपने उस लोकों में, ये सभी 21 ब्रह्मांड पहले वहीं थे, सतलोक में ही थे। एकांत स्थान में एक साइड में मालिक ने पटक रखा था इसको, तो ये चला गया अपने ब्रह्मांडों में। और उधर से परमात्मा ने क्या किया, जिस अंश ने, जिस आत्मा ने सर्वप्रथम स्वीकृति दी थी, उसका स्त्री रूप बना दिया, एक युवती लड़की बना दी। और हम सभी आत्माओं को रिड्यूस करके बीज रूप में उस लड़की के अंदर फीड कर दिया। कोड जैसे जूम कर देते हैं, इतनी बड़े बड़े मैटर को एक थोड़े से पेन ड्राइव में डाल देते हैं, जिससे इतनी मोटी मोटी पुस्तकें बन जाती हैं, ऐसा समझो। और उस लड़की से कह दिया, बेटा मैंने तुझे शब्द शक्ति दे दी है वचन की, जितने जीव वो काल कहे तू उत्पन्न कर देना वचन से, शब्द से बोल देना, अपने आप वो सामने उत्पन्न हो जाएंगे। जैसे कंप्यूटर में डाउनलोड कर लेते हैं इंटरनेट से, कितनी मोटी मोटी पुस्तक फिल्म तक भी हो जाती है, ऐसे। और परमात्मा ने उस लड़की को प्रजनन इंद्रिय नहीं लगाई थी, क्योंकि उनका उद्देश्य था कि वचन से ही ये सृष्टि से अच्छा रहेगा, उनमें विकार कम होंगे। और अपने पुत्र सहजदास से कहा कि सहजदास, इस लड़की को, अपनी बहन को ज्योति निरंजन के पास छोड़िया और उसको बता देना कि मैंने इसको वचन शक्ति दे दी है, जितने जीव तू कहेगा ये उत्पन्न कर देगी। जैसा आदेश था परमात्मा का, सहजदास ने जाकर इस ज्योति निरंजन काल को सुना दिया और लड़की को वहां छोड़ दिया, वापस अपने द्वीप में आ गया। अब युवती होने के कारण, युवा होने के कारण लड़की का रंग रूप निखरा हुआ था। ज्योति निरंजन के मन में दोष आ गया, इसके अंदर काम वासना है भी होगी, और इसने उस लड़की के साथ बदतमीजी करनी चाहिए। तो पुण्यात्माओं, जो वो लड़की सबसे पहले आत्मा की लड़की बनाई थी, वो प्रकृति कहलाई दुर्गा। इसने इस दुर्गा देवी के साथ बदतमीजी करनी चाहिए, ये समझ गई उसके गलत इरादे को, और कहा, ज्योति निरंजन बात सुन, देख पहले तेरी उत्पत्ति हुई और बाद में हमारी उत्पत्ति हुई, उसी परम पिता का तू पुत्र, उसी की मैं पुत्री, दोनों बहन भाई हम, और तू ये जुल्म ना कर मेरे साथ। मेरे को शब्द शक्ति है, जितने जीव तू कहेगा मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। पर इसने इतना कामांध हो गया, ये भूल गया सब मर्यादाएं और हद से ज्यादा बढ़ गया। आलिंगन और चुम्बन करने के लिए हाथ फैलाया, मुंह खोल लिया, बिल्कुल लड़की को जकड़ने की चेष्टा की। उसी समय उस लड़की ने
दुर्गा ने सूक्ष्म रूप बनाया और वो उसके मुख के मुंह खोल रखा था और कोई स्थान देखा नहीं अपने बचाव का। उसके मुख के माध्यम से पेट में चली गई और वहां से पुकार किया कि हे परमात्मा मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ परमपिता, मेरे साथ बदतमीजी की और निरंजन ने मुझे खा लिया। परमात्मा अपने पुत्र जोग जीत का रूप बना के, योग संतायन उसी को जोग जीत भी कहते, जोग जीत का रूप बना के वहां पहुंच गए और कहा ज्योत निरंजन तूने इस सच्चे लोक की मर्यादा भंग कर दी, अब तू यहां रहने लायक नहीं रहा। लड़की को उसके पेट से निकाल दिया, उसका नाखून से पेट चीर के ऑपरेशन कर दिया और कहा ज्योति निरंजन आज से तेरा, सुन ले वचन परम पिता के, आज से तेरा नाम काल होगा, 1,00,000 जीवों का तू नित आहार करेगा, 1,25,000 की उत्पत्ति किया करेगा, 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का के सूक्ष्म शरीर से निकले हुए गंध को तू डेली खावेगा और 1,25,000 की उत्पत्ति किया करेगा। आज से तेरा नाम काल होगा और निकल जा यहां से, तुम इस 21 ब्रह्मांड को लेकर निकल जा यहां से और ले जा इस दुर्गा को साथ में। अपने आत्मा वहां इसने बहुत हाथ पैर जोड़े कि भाई साहब मुझे माफ कर दो, पिताजी से मेरी अर्जी लगा दो, मेरे से गलती होगी। परमात्मा ने कहा कि अब तेरे लिए इस लोक में कोई ठिकाना नहीं और तू निकल जा शीघ्र यहां से। इतना कहा था कि 21 ब्रह्मांड विमान की तरह चल पड़े। रास्ते में फिर सहज दास का लोक था। जब ये 21 ब्रह्मांड लिए आ रहा था तब इसने वहां इन ब्रह्मांडों को रोका थोड़ी देर के लिए, सेकंड के लिए, कुछ समय के लिए, और सहज दास से प्रार्थना की कि मेरी अर्ज लगा दो भगवान से, पिताजी से, मुझे क्षमा करवा दो। तो सहज दास परमात्मा के पास पहुंचे, क्योंकि सतलोक बहुत लंबा चौड़ा है, वहां सेकंडों के अंदर जाता है, क्योंकि वहां विमान अपने शरीर ही विमान है उनके। 1 सेकंड में वहां परमात्मा के दरबार में सहज दास गया, क्योंकि परमात्मा से उसने जाकर कहा प्रभु आपका एक दास, आपका सेवक ज्योति निरंजन वो अर्जी लगा रहा है, कहता मेरी अक्षमा हो, मुझे यही रख लो। तो परमात्मा ने कहा कि उसको अति शीघ्र यहां से निकाल दे, उसके लिए यहां ठिकाना रहा नहीं। मनसा वाचा कर्मणा, यानी मैं सच्चे मन से, सच्ची आत्मा से कह रहा हूं, सच्चे भाव से उसको यहां नहीं रखना। सहज दास तुरंत वापस आए और कहा भाई हमने तो मालिक से अर्ज करी थी, पर तेरी अर्जी मंजूर हुई नहीं, आप निकल जाओ यहां से। उसी समय उसका विमान फिर वहां से 21 ब्रह्मांड चल पड़े। ये 21 ब्रह्मांड वहां से चलकर सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर आ गए। जैसे गिनती है लाख, 10 लाख, करोड़, फिर अरब, खरब, नील, पद्म, शंख, 16 शंख कोश। एक कोश के अंदर लगभग 1.25 किलोमीटर होता है, 1.5-1.25 किलोमीटर। तो ये सब लगभग 2 किलोमीटर ही होता है। तो कहने का भाव ये है कि सतलोक से इतनी दूरी पर आकर के ये ब्रह्मांड चक्कर काटने लगे 21 के 21। फिर इसने देखा
कि मेरे साथ जो होना था हो लिया, पर इन सब जीवों को इतना दुखी कर दूंगा कि वो रोया करेगा सतपुरुष। अब उसने दुर्गा के साथ फिर बद व्यवहार किया। दुर्गा देवी ने प्रार्थना की कि ज्योति निरंजन कुछ अकल ठिकाने लिया, मेरे पास वचन शक्ति है और जितने जीव कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी, और कुछ लज्जा कर, कुछ शर्म कर। देख, पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, ये कर्म पाप, ये पाप का भागी होगा ये दुष्कर्म तू करके, और दूसरे में तेरे पेट से होकर बाहर आई हूं, तेरी बेटी होगी। यानी इस देवी ने अपना हर तरह से संभव कोशिश की कि ये बकवाद ना करे, लेकिन इसने एक नहीं सुनी और ये कहने लगा कि अब मेरा और के बिगाड़ेंगे इससे ज्यादा, मुझे जो सजा मिलनी थी वो मिल गई, अब मनमानी करूंगा। इसने दुर्गा के साथ बहुत ज्यादा यानी बलपूर्वक ये क्रिया की। इसने नख रेखा से, अपने नाखूनों से प्रजनन इंद्री बनाई, फिर रति क्रिया की और 3 पुत्रों की उत्पत्ति की। बड़े वाला रजगुण युक्त ब्रह्मा उत्पन्न किया दुर्गा से, और दूसरे नंबर का ये सतोगुण युक्त विष्णु जी को उत्पन्न किया, और तीसरा शंकर जी को तमोगुण युक्त किया। अब यो रजोगुण युक्त, सतोगुण युक्त और तमोगुण युक्त कैसे करता है? इसने एक ब्रह्मलोक, एक ब्रह्मांड के अंदर ऐसा स्थान बना रखा है गुप्त, जो है तो ब्रह्मलोक का ही हिस्सा, लेकिन उसको ऐसे ढंग से बना रखा है, उसके बीच में ऐसा एक सिद्धि शक्ति छोड़ रखी है कि यहाँ के प्राणी, कोई भी ऋषि महर्षि उसके निकट नहीं जा सकता। जैसे लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं, ऐसी खींच रखी है, और वहां यही ले जा सकता अपनी मर्जी से, इसकी इच्छा से ही वहां कोई जा सकता है। इसने क्या किया हुआ है, जैसे किसी मकान के अंदर 3 कक्ष हों, 3 रूम्स, और एक कक्ष में चित्र लगे हों अश्लील, और दूसरे में लगे हों साधु संत फकीरों के, और तीसरे में लगे हों सूरवीरों और शहीदों के। तो जब व्यक्ति उन अश्लील चित्रों वाले कक्ष में जाता है, उसकी बुद्धि में मलिनता, वही विचार, वही प्रेरणाएं प्रबल हो जाती हैं जब तक वो वहां रहता है। और जब वो जाता है साधु संत फकीरों महापुरुषों के उन चित्रों को देखता है, उनके चरित्रों को याद, अपने आप उनके पिछले लीलाएं, उनकी महिमा उसके अंतःकरण में घूमना शुरू कर देती है, वैसा ही स्वभाव बन जाता है। और जब वो व्यक्ति जाता है उन सूरवीर शहीदों के लगे हुए चित्रों वाले कक्ष में, तो वहां जाकर के उनकी लीलाओं को याद करके, उन्होंने ऐसी बहादुरी की थी, उन्होंने ऐसा किया था, वो बातें याद करके वैसा ही स्वभाव बन जाता है। इस काल भगवान ने सुनियोजित तरीके से ये सब काम कर रखा है। ये क्या करता है, जब ये प्रथम पुत्र की उत्पत्ति करते हैं दोनों मिलकर, ये शिव और शिवा, शिव कहते हैं इस काल को, जैसे श्री शिव पुराण के अंदर रुद्र संहिता में इसको काल रूपी ब्रह्म कहा है, और दुर्गा को शिवा कहा है, प्रकृति भी कहा है, त्रिदेव जननी भी कहा है। तो ये वहां जब दोनों जने ये वहां होते हैं उस क्षेत्र में, जहां पर इसने उस क्षेत्र को ऐसे ढंग की रचना की है, वहां जाते इनकी ये अपने आप रजोगुणी हो जाते हैं, दोनों का स्वभाव ऐसा हो जाता है। तो वहां ये जो क्रिया करते हैं स्त्री पुरुष,
संतानों उत्पत्ति के लिए, तो वो पुत्र रजोगुण स्वभाव का हो जाता है। उसको ये अचेत कर देते हैं। बचपन से ही थोड़ी सी जानने योग्य होता है कुछ बातों को, उसी समय इनको कोमा में कर देते हैं अपनी सिद्धि शक्ति तक, और परवरिश जारी रखते हैं। फिर ये दूसरी कक्ष में दूसरे स्थान पर चले जाते हैं जो सतोगुण प्रधान है। वहां पर साधु संत फकीरों के ऐसे चित्र हों, यानी ऐसा स्वभाव ऐसा स्थिति बना रखी है उसकी सिद्धि से, तो वहां जब दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली स्वतः सतोगुणी बन जाता है। इसी प्रकार तीसरे स्थान पर जो तमोगुण प्रधान है वहां जाते हैं, तो इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो स्वतः तमोगुणी हो जाता है। इस प्रकार रजगुण ब्रह्म, उनका नाम रख देता है ब्रह्मा, विष्णु और शिव। जब ये उस रजोगुण प्रधान क्षेत्र में होते हैं, ये स्वयं पंचमुखी बन जाता है, 5 मुंह बना लेता है अपने, और दुर्गा को पार्वती का रूप धारण करा लेता है। तो इन दोनों के उस रूप के संयोग से उसी अनुसार उनके बच्चे की आकृति बन जाती है। इसी प्रकार जब ये विष्णु उस सतोगुण प्रधान क्षेत्र में जाता है तो दुर्गा जी को ये लक्ष्मी रूप धारण करा लेता है और स्वयं विष्णु रूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार जब ये तीसरे स्थान पर जाता है तमोगुण प्रधान क्षेत्र में, तो ये शिव रूप धारण कर लेता है, जैसे जटा वटा बढ़ा के, और दुर्गा को पार्वती रूप बना देता है। हाँ, मैं पहले गलत बोल गया। जब ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र में होता है तो वहां स्वयं तो ब्रह्मा रूप बना लेता है 5 मुख वाला, और दुर्गा को वहां सावित्री रूप में रखता है। तो इन दोनों के उस आकृति, उस बॉडी के अनुरूप ही उत्पन्न होने वाले बालक की शकल बन जाती है। इस प्रकार इन्होंने दोनों ने फिर 3 पुत्र उत्पन्न किए, और दुर्गा से ये कह दिया कि मुझे श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित्य आहार करने का, और मेरे विषय में तू किसी को जानकारी ना देना, नहीं तो मेरे प्रति नफरत हो जाएगी और ये बच्चे मुझसे दूर चले जाएंगे, और तू मेरा भेद किसी को नहीं देगी। अगर तूने मेरा भेद दिया तो मुझसे बुरा नहीं होगा। अपने आत्माओं, दुर्गा ने और हम सब ने अपने पैर पे आप कुहाड़ी मारी। हम अपने सुखदाई भगवान से दूर हो गए और इस नकली पर आसक्त हो गए। अब फिर हम यहां आकर के कितने दुखी हो रहे हैं। आगे सृष्टि रचना ऐसे है कि दुर्गा ने, फिर काल ने कहा कि जब तक ये बच्चे युवा हों इनको अचेत रखना और इनको बेहोश रखना, परवरिश जारी रखना, और जब ये युवा हो जा तो इनका विवाह कर देना, अपने वचन से तू लड़की उत्पन्न कर लेना, लेकिन मेरा भेद ना देना। मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं किसी को भी दर्शन नहीं दूंगा, मैं किसी के समक्ष अपने वास्तविक रूप में नहीं आऊंगा। तब इस दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन, मैं एक अबला औरत इतने बड़े ब्रह्मांडों को कैसे चला पाऊंगी, और तू गुप्त रहेगा तो मैं कैसे संभालूंगी इतने काम को। तब उसने कहा कि जो कुछ करना है वो मैं ही करूंगा, तू चिंता ना कर, लेकिन एक ध्यान रखना, मेरे बारे में कुछ नहीं बताएगी, और ये बच्चे जब सियाने हों, भगवान की खोज ये चाहें तो बता देना परमात्मा निराकार है।
मैं किसी भी साधना से, किसी भी क्रिया से कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। अपने आत्माओं, दास जो ये अमर कथा यथार्थ सृष्टि रचना आपको सुना रहा है, आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई दंत कथा है, बनावटी सी बातें हैं, लेकिन ये 100% सत्य है, क्योंकि हमने पहले सारा नकली ज्ञान सुन रखा है और अब हो गए हम वैज्ञानिक। 2 अक्षर सीख के ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है, और ये हो रहा परमात्मा की सतीथि। आप कहीं पर भी देख लो परमात्मा को, आप आसानी से पहचान सकते हो कि भगवान है। पर कोई जो ये साइंस के मास्टर मानते हैं कि कोई परमात्मा नहीं है, इनके विषय में गीता में कहा कि ये तो संसार का नाश करने के लिए उत्पन्न होते हैं ऐसे व्यक्ति, जो यूं कहते हैं कि ये संसार का कोई रचयिता नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, अपने आप ये मटेरियल से, जीवाणुओं से, परमाणुओं से अपने आप बनता बिगड़ता। ये परमाणु किसने दिए, ये कहां से आ गए परमाणु? तो पुण्यात्मा, ये तो मंदबुद्धि के लोगों का विचार है। जिनको हम इंटेलिजेंट समझते हैं अध्यात्म मार्ग में, वो माइनस है। अब जैसे अगस्त ऋषि के विषय में कि उन्होंने भक्ति शक्ति की सिद्धि आ गई। एक सिद्धि ऐसी है, 7 के 7 समुद्रों को और एक घूंट में पी लेती है, बीज रूप में सूक्ष्म कर लेता है। बताओ, या किसी का गला उतरा ही साइंस वाला के 7 जन भी ना उतरा, कितनी बात कर लो, और 100 की 100 सत्य है। तो पुण्यात्मा, और फिर वैसे वापस कुरला मार दिया, भर गए 7 समुद्र। तो परमात्मा अध्यात्म मार्ग में ये कुछ नकली भी ऋषि जो कलियुगी ये कहा करते, ये तो गपौड़ हैं, गपास्टिक हैं, इस तरह की बातें जो संसार के कर्म अनुकूल नहीं है, वो झूठ होती है। पुणात्मा परमात्मा किसे कहते हैं? वो तो हमारे जैसा हो गया, फिर जो कुछ नहीं कर सकता। अब हम छोटे से जब पढ़ा करते थे, अब जैसे हम देखते हैं ये विशेषकर जो अपने आप को कम्युनिस्ट कहते हैं, वो तो पक्के नास्तिक हो लिए, वो नहीं मानते, कहते हैं वो तो बिल्कुल सही, ये कहते हैं कि ये कुछ नहीं है, बस नर मादा से जीव उत्पन्न होते हैं और खत्म हो जाते हैं, बस बात खत्म है। अपने आप प्रकृति यानी कुदरती स्वतः ही ये जन्म होते रहते हैं। अब हम छोटे छोटे पढ़ा करते थे, उसमें एक पंजाबी की कविता आती थी प्रार्थना रूप में। हम 4th कक्षा से पंजाबी पढ़ना शुरू करते थे, हरियाणा क्षेत्र वाले। हरियाणा नहीं था पहले, ज्वाइंट पंजाबी था और पंजाबी कंपलसरी थी। तो उसमें हम कविता पढ़ा करते थे, आस्था भगवान की गढ़ी थी। कोई भी किसी भी स्टोरी कहानी में भगवान का बीच में छौंक होता, घनी स्वादिष्ट लगा करती थी वो कथाएं। तो क्या पढ़ा करते थे कि कई असंख्य बनाए बंदे, अकनक हथ लाए, एक दूजे दे नाल कोई भी रलदे नहीं रलाए। परमात्मा की महिमा गाई जाती थी कि कई असंख्य बनाए बंदे और सबके एक जैसे आंख नाक हाथ मुंह ला रखे और एक दूजे दे नाल कोई भी रलदे नहीं रलाए। क्या यह भगवान बिना हो सकता है? और एक ही माता पिता यानी एक ही मोल्ड से बने हुए बर्तन एक जैसे ही होते हैं, जब कुदरती मान्यता ये परमात्मा की दया है। कितने इंसान है एक दूसरे से किसी की शक्ल नहीं मिलती है, बगैर भगवान के हो सकता है? उसका संदेश, उसका वचन काम करता है। और कौन सा वो माँ के गर्भ में बैठा है, गड़ा बैठ के नो, उसका वचन है कि एक दूसरे के साथ रलेंगे नहीं, बस हो गया शुरू। ये सब काम वचन से होता है, परमात्मा की सब लीला वचन से हो रही है। जो उन्होंने जिस मटेरियल में जिस टाइप का वचन बोल दिया, वो उसी प्रकार क्रिया कर रहे हैं।
जैसे एक तोरी के बीज में वो कितना होता है, जैसे एक वट वृक्ष है, वट वृक्ष बड़ के बीज में बीज कितना होता है, राई के समान, और उसको डाल दिया मिट्टी में, पानी डाल दिया, पौधा उगा कितना मोटा, और वट वृक्ष पूरे बरवाला में फैल जाता, उसने फैलन की जगह मिल जाता है। तो उस परमात्मा की वचन से ही किस वस्तु से और क्या बन जाता है, हमारा शरीर किस वस्तु से बनता है, और आज हम किस रूप में इसको लिए फिर रहे, तो ये भगवान बिना नहीं हो सकता, ये कहने की बातें हैं, ये ऐसे होता है, ऐसे हो जाता है। मालिक की वचन है, परमात्मा की हुई व्यवस्था है, उसी से सब कुछ हो रहा है। तो इस प्रकार इस नास्तिकता का भी अंत अब होगा, क्योंकि अभी तक हमने परमात्मा की जो कथाएं सुनी थी, और भगवान ऐसी ऐसी लीला करता है, ऐसा अनहोनी करता है, हम सुना सुना करते थे, होती नहीं देखी, जिस कारण से हम उनको गपौड़ मानने लगे कि ये तो वैसे ही कहने की बातें हैं। नहीं, अध्यात्म मार्ग में किसी भी वस्तु को हम ये नहीं कह सकते, ऐसा नहीं हो सकता। परमात्मा के विधान में, परम अक्षर ब्रह्म की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। अब हम उसी प्रसंग पर आते हैं जहां से शुरू किया था। अब जब इन तीनों पुत्रों की उत्पत्ति होगी, ये युवा हो गए, इन तीनों को सचेत कर दिया। ब्रह्मा जी को एक कमल के फूल पर समुद्र के अंदर ब्रह्मलोक में एक बहुत बड़ा सरोवर है, बहुत बड़ा समुद्र है, मीठे और खारे जल का अलग अलग है, उसके कमल के फूल पर, और विष्णु जी को शेष नाग की सैया पर, और शिव जी को कैलाश पर्वत पर। फिर इन तीनों को इकट्ठा कर दिया किन्हीं भी कारणों से। जब ये तीनों इकट्ठे हो गए, तब ये ब्रह्मा जी ने श्री देवी पुराण के 3 स्कंद में अपने पुत्र नारद को ये ज्ञान सुनाया था, और नारद जी सुना रहे हैं व्यास जी को। तो क्या बताया ब्रह्मा जी ने कि बेटा नारद, जब मैं क्या बताऊं, जब मेरा जन्म हुआ, जब मैं उत्पन्न हुआ, मैं कमल के फूल पर बैठा था, और मुझे नहीं मालूम मैं इस अगाध जल में कहां से आ गया, मेरा कौन जनक है। ऐसा विचार करके मैं उस कमल की डंठल पकड़कर नीचे उतरा, और काफी समय तक मैं उसका ओर छोर ढूंढता रहा, पता नहीं चला वो कहां तक, उसकी जड़ कहां है। मैं लौटकर फिर उसके ऊपर विराजमान हो गया, मैं फिर से उसी पर जाकर बैठ गया। अब मैं सोच रहा था मैं करूं क्या, कहां जाऊं, कौन मेरा जनक है। आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो। मैंने 1000 वर्ष तक तप किया, ब्रह्मा जी बता रहे हैं। फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो। अब सोचा कि इस पर कहीं पृथ्वी नजर आ नहीं रही, सृष्टि किसकी करूं। तब क्या देखा कि एक मधु कैटब नाम के 2 राक्षस मेरे से युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। मैं उनसे डर के कमल की डंठल पकड़कर नीचे को सपीटते चल पड़ा, और फिर आगे क्या देखा कि विष्णु भगवान वहां बेहोश पड़े हैं। अब मेरी चिंता और बढ़ गई कि ये अगर मेरी मदद करता तो मेरा बचाव होता, ये कौन है, ये तो अचेत पड़ा है। इतने में उसके शरीर से एक औरत निकली, एक देवी निकली, और वो आकाश में स्थिर होगी। उससे निकलकर आकाश में ऊंचे पर मुझे दिखाई देने लगी, वो खड़ी होगी आकाश में।
इतने में वो श्री हरि यानी विष्णु जी जाग के होश में आ गए। फिर उसने खड़ा होते ही मधु कैटभ के साथ राक्षसों के साथ युद्ध किया। 5000 वर्ष तक वो युद्ध करते रहे। मधु कैटभ नहीं मरे। फिर उस जो ऊपर देखी वो औरत, उसके अंदर से देवी निकली थी, उसने नीचे आकर के मधु और कैटभ के साथ की तरफ एक दूसरी नजर से देखा, और वो मधु और कैटभ दोनों के दोनों उस देवी की ओर आसक्त होकर देखने लगे। तब श्री विष्णु जी ने पीछे से उनकी गर्दन पकड़कर दोनों मार दिए। अब हम 2 थे, इतने में ये महेश भी वहीं आ गया, शंकर भी वहीं आ गया। हम तीनों को इकट्ठा देखकर जो देवी आकाश में श्री विष्णु से निकलकर खड़ी हुई थी, उसने कहा कि पुत्रों, अब तुम तीनों मेरा कार्य करने के लिए संलग्न हो जाओ। तेरा नाम, बड़े को कहा, तेरा नाम ब्रह्मा है, तेरा काम जीवों की उत्पत्ति करवाना, सृष्टि की उत्पत्ति नहीं। सृष्टि तो मालिक ने रच रखा, सारा संसार, सब ब्रह्मांड, सब जीव। इसके अंदर ऐसा गुण दे दिया कि जिसकी प्रेरणा से हम संतान उत्पत्ति करते हैं, इसके गुण के प्रसरत। जैसे एक बार कहीं गैस का रिसाव हो गया था, और गैस के रिसाव से उस क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में व्यक्ति बेहोश होकर मर गए थे। तो इसी प्रकार इन ब्रह्मा विष्णु महेश के शरीर से इनके गुणों की ऐसे वो किरणें यानी रेंज, उनकी जो रेज है वो निकल रही है, सूक्ष्म रूप में दिखाई नहीं देती। ये अपने ऊपर अपने अपने लोक में रहते हैं, और वहां से इनकी जो उस निकल रही ये गुणों की जो प्रक्रिया है और इसका जो प्रभाव है, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक तक प्रभावित करती है। यह थोड़ा सा बताना पड़ेगा। जैसे एक कमरे में, एक मकान में रसोई होती है, किचन, और किचन में मिर्चों का छोंक लग जाता है, तो वो जो स्थूल वस्तु, मूल वस्तु, साकार वस्तु तो मिर्च रसोई के अंदर है, और वहां से उनकी जो निकली वो प्रभाव उनका दूसरे मकान के अंदर भी बैठे हुए व्यक्तियों को छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, और उनके बस की बात नहीं, उन छींकों को रोक ले। तो ऐसे इन ब्रह्मा विष्णु महेश से निकल रही ये तरंगें 3 लोक के प्राणियों को प्रभावित करते हैं। जिसके ब्रह्मा जी से निकल रही रजोगुण की तरंगों से हम यहाँ संतानों उत्पत्ति, ये विवश है प्राणी प्रत्येक काम करण का। जैसे जिसके मिर्चों के छोंक की महक आगी, वो छींक आवेंगी, उसके बस की बात नहीं। तो यहाँ जीव का कोई रोल नहीं रह रहा, कठपुतली बना रखा है इस काल ने। तो वो संतानों उत्पत्ति करना, और फिर यहाँ के ठाठ बाट जितनी उसकी सामर्थ्य है, न सोचा पता नहीं के बना लूं, कोठी बना लूं, कार बना लूं, और कति ठाठ बाट से रहूं और सारी बकवाद करूं, ये रजोगुण के प्रभाव से। और सतोगुण के प्रभाव से हमारी एक दूसरे में ममता, माता पिता में ममता, पति की पत्नी में, पत्नी की पति में, भाई में, बहन में, रिश्तेदारों में, संपत्ति में, ये जो मोह है ये जकड़ा हुआ है हमारे को। इसको सतिथि कहते हैं कि ये पड़े रहे, अड़े टके रहे, इन एक दूसरे पर आसक्त हुए, उलझे पड़े रहे, ये रीजन है इसका। और भगवान शंकर के तो जोब का पता है, संहार करता है, हमारे को मार कर अपने पिता के पास 1 लाख भेज देता है डेली। अपने आत्माओं, परमात्मा ने फिर हमें ये सारी कहानी बताई। अभी ये जो दास बताने जा रहा है
ये ज्ञान श्री ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को दिया। नारद ने व्यास जी को सुनाया, जो श्री देवी भागवत में लिपिबद्ध है। इससे पहले थोड़ा सा हिंट आपको देना चाहेगा। ये दास के परमात्मा जब सर्वप्रथम आए इस सतयुग में, तो सबसे पहले वो ब्रह्मा जी को मिले और ब्रह्मा जी को ये सारी सृष्टि रचना सुनाई थी। उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को मिले बारी बारी, पहले ब्रह्मा को, फिर विष्णु को, फिर शिव को, और इन तीनों को इस ज्ञान से परिचित कराया। ब्रह्मा जी ने प्रथम इस ज्ञान को ध्यान से सुना, फिर काल की प्रेरणा से काल ने सोचा मेरा बेटा जेठा ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा ही यदि इसके काबू में आ गया, क्योंकि वो परमात्मा यहाँ आते हैं कभी ज्ञानी रूप बना के, कभी जोगजीत के रूप में, कभी सहजदास के रूप में, और ऐसे कभी किसी के रूप में यहाँ प्रकट होते हैं। तो काल को पता लग जाता है कि ये कोई घुसपैठिया आ गया यहाँ पर, ऊपर के लोग थे, तो उसको चिंता हो जाती है। तो उसने अपने पुत्र ब्रह्मा के अंदर प्रेरणा कर दी कि मेरा झूठा है यो, इसकी बातें मत मानना। तो दूसरी बार परमात्मा जब इसको फर्दर ज्ञान बताने की चेष्टा करने गए, तो ब्रह्मा ने मुंह मोड़ लिया और कहा कि महात्मा जी, उस समय परमात्मा ने अग्नि ऋषि नाम प्रकट हुए, जिसके पास पहुंचे ब्रह्मा के पास, तो अपना नाम अग्नि ऋषि बताया था। तो ब्रह्मा नहीं माना था। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा कबीर जी से सुने हुए उस ज्ञान को और फिर अपने सोच के अज्ञान को मिलाकर इसने जिस तरह भी उस ज्ञान दिया वो दास सुना रहा है। अब क्या बताता है, ये तीनों वहां इकट्ठे हुए। दुर्गा ने कहा कि तुम अब मेरा काम करो, ब्रह्मा तेरा काम है जीवों की उत्पत्ति करवाना, और विष्णु तेरा नाम है सतीथि रखना, और शंकर भगवान को बताया कि तेरा काम है संहार करना। तब उन्होंने कहा कि माता हम इस काम को कैसे करेंगे, कोई पृथ्वी नजर आती नहीं। तब दुर्गा ने कहा कि मैं अभी तुम्हें कुछ नजारा दिखाती हूँ, दृश्य दिखाती हूँ। ऊपर से एक विमान आया, काल ने भेज दिया, एक विमान आया, उस विमान में ये तीनों बैठ गए और कहा बेट तुम तीनों इसमें विराजमान हो जाओ देवताओं। दुर्गा दूर खड़ी है, अन्य रूप बनाए, जो श्री विष्णु जी से निकली थी, आकाश में दूर से बात कर रही है। तो ब्रह्मा जी कहता कि हम तीनों विमान में बैठ गए, और उस देवी ने, तब तक इन्होंने पता था ये कौन है, देवी ने अपनी शक्ति से विमान को आकाश में उड़ा दिया। मन जैसी तीव्र गति से विमान ऊपर पहुंचा। वो कहाँ गया, ब्रह्मलोक में गया, और वहां पर ब्रह्मलोक के अंदर इसने नकली अलखलोक, अगमलोक, सतलोक, नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अनामी लोक की रचना उस सतलोक वाली नकल कर रखी है। और उन सब से ऊपर वो स्थान है जहां ये तीन रूपों में रहता है काल। तो इनका विमान ऊपर पहुंचा। ऊपर जब पहुंचा, सबसे पहले ये ब्रह्मा, जो काल वहां बैठा था ब्रह्मा के रूप में, तो विमान में बैठे हुए ब्रह्मा विष्णु महेश देख रहे हैं कि एक ब्रह्मा ऐसा और कौन है ये। विष्णु और शिव ने ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मा ये दूसरा ब्रह्मा कौन है। ब्रह्मा जी कहते मुझे नहीं मालूम, ये सृष्टि का अधिष्ठाता कौन है, मैं नहीं जानता। इतने में वो विमान आगे पहुंचा। वहां क्या देखा कि एक विष्णु भगवान बैठे हैं और लक्ष्मी जी उनकी सेवा कर रही है। तो वहां हमने विष्णु जी से पूछा कि ये कौन है, और विष्णु उसको देखकर कहते विष्णु का सिर चक्कर काटने लग गया, दिमाग घूम गया उसका। उसके बाद विमान हमारा आगे चला, दूर से देख रहे ऊपर से ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां पर कैलाश की भूमि पर, वहां से एक त्रिनेत्रधारी शिव जी निकला
उस दूसरे शिव को देखकर हम सभी आश्चर्यचकित रहे। उससे आगे हमारा विमान फिर गया। आगे क्या देखा, एक मीठे जल का सरोवर था, उसमें एक सुंदर द्वीप था। उस द्वीप में एक सुंदर पलंग बिछा था, उस पर एक सुंदरी बैठी थी। ये दुर्गा फिर आगे पहुंच गई और विमान में चाबी भरे रखी थी, वहां घुमाने की। इनका दिमाग ठिकाने लाने के लिए कदे ये अपने आप ने प्रभु मान बैठे, तरे तुमसे बड़ा कोई है को नहीं। तो जब ये वहां पहुंचे, देखा दूर से विमान रुक गया, ये नीचे उतरे। ब्रह्मा जी कहता है कि उस देवी की शोभा देखकर हम वर्णन नहीं कर पा सकता, कितनी सुंदर थी, किस प्रकार की वहां सुविधाएं थी। बहुत सी और भी औरतें उसके पास बैठी थी। तो उसको देख करके विष्णु जी ने बताया, कुछ याद आ गया पीछे का। विष्णु जी ने बताया कि ये जो सामने सुंदरी बैठी है, इसको मैंने बचपन में देखा था, जब मैं छोटी सी, जब मैं पालने में झूला करता था। ये मुझे पालने में झुलाया करती थी, मैं अपने पैर के अंगूठे को चूसा करता था। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, इन तीनों को दुर्गा ने स्त्री बना दिया और अपने पास बुला लिया। तब ये ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमने देखा हमारा रूप सारा स्त्री जैसा हो गया। वहां उनके निकट गए, तब इसने हमें आदेश दिया कि तुम ये वापस जाओ और तुम एज इट इज हो जाओगे और मेरा काम करो। ये विमान तुम्हें उन पृथ्वियों पर छोड़ेगा जो तुम्हारे लिए लोक रच दिए हैं। उस विमान में बैठाकर इन दोनों को, तीनों को अलग अलग इनकी राजधानियों में छोड़ दिया। अब ये तीनों अकेले थे। तब ज्योति निरंजन ने कहा कि इनका विवाह कर दे, संतानों उत्पत्ति करो, ये मेरी सब्जी बो, मुझे खाने के लिए तैयार कराओ। तब दुर्गा ने अपने वचन से, अपने ही अंदर से 3 और लड़कियां उत्पन्न की। उनको 3 लड़कियां उत्पन्न की और ब्रह्मा और विष्णु से कहा कि तुम जाओ सागर मंथन करो। जब ये तीनों सागर मंथन करने गए तो वहां पर इन्होंने सागर मंथन किया। सबसे पहले जो सागर मंथन किया उसमें 4 वेद निकले। उन चारों वेदों को ब्रह्मा ने पढ़ा। उससे पहले ब्रह्मा पूछा करता था अपनी माता से, दुर्गा जी से, कि हे माता, आप ही परमात्मा हो, ब्रह्म हो, मालिक हो, या कोई और दाता है, कोई और रचना सृष्टि रचने वाला कोई और है? तो ये कहा करती थी कि मैं ही सबका करता हूं और मैं ही सब कुछ करती हूं और कोई परमात्मा नहीं है। तो ये सोचा करती थी कि बच्चों को यदि मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगी तो ये खोद खोद कर पूछेंगे। तो इसने ऐसे ही ये इनका दिमाग बंद कर दिया था कि और कोई नहीं भाई, मैं ही सृष्टि की करता हूं और मैं ही सब कुछ हूं। तो बच्चों ने जैसे माँ बाप बताएं वो बात फाइनल हो जाती है, ठीक है। फिर जब इसने वेद मिले और इसने वेदों को पढ़ा, उसमें लिखा है कि पर सृष्टि का कर्ता तो कोई और है और वो नर आकार है, मनुष्य दृश्य है और उस पर बैठा है, सिंहासन पर विराजमान है। तो ब्रह्मा ने पूछा, ब्रह्मा ने पूछा, माता आप तो कहती हो कि और कोई करता नहीं सृष्टि का। हाँ, तो ब्रह्मा ने पहले पूछा कि माता ये क्या वस्तु है? पर माता ने बताया, बेटा ये वेद है, ये ज्ञान है। तो ये किसने दिया है? कि गॉड गिवन है, परमात्मा ने दिया है। अच्छा माता, तो पढ़ो इसको। हाँ पढ़ ले बेटा। वो सारा संकेत काल से आता है, ज्योति निरंजन से दुर्गा वैसा ही करती है। उसने कहा था इसको कहो पढ़े, इसको मैं अंदर से प्रेरणा दे करके इसको ज्ञान दूंगा, अर्थ समझाऊंगा इसके। तो इसने पढ़ना शुरू किया। तो माँ से पूछा, माँ आप तो कह रही थी कि कोई और सृष्टि का कर्ता नहीं, आप ही सब कुछ हो, आपकी तो इसमें कोई स्थिति नहीं हो, तो भगवान कोई और है, इसमें लिखा है। तो दुर्गा ने कहा, बेटा ऐसा कुछ नहीं है,
जो मैं कहती हूँ वो सत्य है, तो फिर क्या ये वेद असत्य है? आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? माया देवी, कहाँ से आए आप? लुधियाना पंजाब से। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जो हिंदू परिवार में सभी देवी देवताओं की भक्ति करते हैं वही भक्ति हम करते थे। तो जब आप हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की पूजाएं कर रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? भगत जी संत रामपाल महाराज शरण के ऐसे गए कि सबसे पहले मेरे भाई ने नाम ले रखा था, जैसे अपने मड़ी पूजना है, पीर बाबा के जाना है, तो मेरा भाई ये समझाता रहता था ये इनमें कुछ नहीं रखा है, तो इन बातों का हमको समझ आती नहीं थी। तो मेरा भाई जी बोले कि संत रामपाल महाराज जी का साधना टीवी पे सत्संग आता है 7:40 से 8:40 तक, उनको आप सुनिए ध्यान से। तो मैं सुनती थी पर मेरे को समझ नहीं आता था, इस ज्ञान के बारे में किसी को पहले समझ आता नहीं, धीरे धीरे ही आता है। तो जब समझ आने लग गया तो मेरे भाई जी इनको बोलते थे, मेरे पति जी को, आप हमारे साथ चलना बरवाले में, हरियाणा में। तो मैं बोल देती थी कि हरियाणा हमारा कौन है, तो हमको कभी हम हरियाणा गए नहीं है बरवाले में। तो मेरे भाई तो बस ऐसे ही करता रहा। तो उन्होंने एक दिन फिर अपनी सलाह बनाई, तो वो मेरा भाई खुद ही चला गया। तो बस में चला गया, तो उन्होंने नाम दीक्षा ली। वो आते ही फ़ोन करने लग गया, अभी ऐसे ऐसे कर, उन्हें सबको बुलाया घर में, हमको भी समझाने लगे। तो मेरे पति ने फिर नाम दीक्षा लेने का विचार बनाया, तो वो मेरे भाई के साथ चले गए। भाई के बाद जाने के बाद वो घर पे आए, तो हमको 1 महीने के बाद वो हमको लेके गए साथ में। तो मैंने वहाँ जाके देखा है कि बहुत अच्छा लगा संत रामपाल महाराज के बरवाले में जाके। मैंने ये देखा था कि मैं पहले देखूंगी जाके वे कैसा माहौल है वहाँ, कैसा लगता है देखने में, पर वहाँ तो जाके बहुत शांति आती है। तो हमने कोई ऊन पटाक भी नहीं किया, कोई मना भी नहीं किया, तो नाम दीक्षा ले ली मैंने और मेरी बेटी ने और मेरे बेटे ने। हम तीनों ने नाम दीक्षा वहाँ 18 फरवरी 2013 को नाम दीक्षा ली। बहन जी, जो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है उनको कोई ना कोई लाभ जरूर होते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, आध्यात्मिक हो, भौतिक हो। आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? मेरे को संत रामपाल महाराज जी के नाम दीक्षा लेने में बहुत से लाभ हुए। जैसे भगत जी मेरी ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी ठीक हुई है संत रामपाल महाराज जी के नाम दीक्षा लेने से, उनकी भक्ति करने से। मैंने 2-3 साल से ये मेरे ब्रेस्ट में इधर गांठ थी, तो मैंने अपने पति से बोला कि इधर मेरे गांठ है तो आप दिखाइए। ये बोल देते थे दिखाते हैं दिखाते हैं। और आगे वाली ब्रेस्ट पीछे को अंदर जाने लग गई, तो दर्द भी था, तो गांठ ज़्यादा ही बढ़ गई थी, वो पीछे गच में चली गई थी, तो निप्पल भी आगे वाला पीछे को चला गया था। तो मैंने डॉक्टर से जाके हम लोगों ने दिखाया, तो मेरे पति जी साथ में गए, तो उन्होंने रिपोर्ट कहा कि इनकी बाजू खड़ जाएगी अगर आप इनका ट्रीटमेंट नहीं कराओगे। तो मैंने घर आके बोला कि मेरे गुरुजी तो संत रामपाल महाराज जी जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं हैं, कैंसर हो चाहे कैंसर का बाप क्यों ना हो। तो डॉक्टर के कहने पे पर्ची लिखवा के तो मैंने वो घर पे रख ली। उसकी मर्जी के, अपनी मर्जी के बाद भी 2-3 महीने के बाद वो मैंने रिपोर्ट अपनी दोबारा फिर जाके उनसे लिखवाई। फिर मैंने रिपोर्ट अपनी बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाके अपना ट्रीटमेंट करवाना शुरू करवाया। जब डॉक्टर ने ये भी बोला था कि इनका बाजू खड़ जाएगा, वो कोई काम नहीं कर पाएंगे, तो हाथ खड़ जाएगा, उखड़ जाएगा, तो काटना ही पड़ जाएगा, पता नहीं शायद। तो मैंने संत रामपाल महाराज जी को याद कर रहे थे हम लोग, तो ऑपरेशन भी उन्होंने बताया था। तो हम उनके पास उनके रिपोर्ट घर में आ गए। तो घर में आके मेरे पति तो खूब रोने लगे। तो मैंने गुरुजी के आके संत रामपाल महाराज जी के आके दंडवत प्रणाम किया। तो मैंने गुरुजी से आगे प्रार्थना लगाई कि संत रामपाल महाराज जी आपकी भक्ति कर रहे हैं, फिर तो ऐसा होना नहीं चाहिए। परमात्मा आप ही अब देखो, आप ही कुछ कर सकते हो, हमारा तो और करने वाला भी कोई नहीं है। तो भगत जी मैंने तो फिर रोना तो जो शुरू किया मैंने आगे प्रार्थना भी कराई। तो संत रामपाल महाराज जी का संदेश ऊपर से आया है कि बेटे भक्ति करो, मालिक दया करेंगे, भक्ति जरूर करते रहना, विश्वास रखना मेरे बच्चों। तो हमने संत रामपाल महाराज जी पे इतना विश्वास रखा कि मैं जो भी कोई रिपोर्ट करा के लाती थी तो मैं संत रामपाल महाराज जी के आगे रख देती थी कि आप ही दाता मेरा ट्रीटमेंट करोगे, डॉक्टर नहीं कर सकते इसको, तो जो कुछ करोगे आप ऑपरेट कराओ, कुछ भी करो, मालिक आपने अपना जैसा हमको बनाया है। हे मेरे परमात्मा, मैं आपकी महिमा का बगान नहीं कर सकती हूँ बंदी शोर जी, जो अपने जैसा हमको बनाया है। तो जो दुख मेरे पर आया है वो आप पर आया है, मेरे पर नहीं है। मैंने तो यहाँ तक भी बोल दिया कि मैं अपना ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगी। कोई मेरे को बोलता था ऐसे कराओ वो कराओ ये, तो मैं बोल देती थी मेरे संत रामपाल महाराज मेरे गुरु जी हैं मेरे साथ,
वो करेंगे सब कुछ, डॉक्टर क्या करके देंगे मेरा। तो ऐसे करके मैं अपने भगत जी को देखती थी, तो मैं इनको बोलती थी आप रोना नहीं, बहुत बड़े गुरु की शरण में है हम, वो हमको कुछ नहीं होने देंगे। हमारे परमात्मा है बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल महाराज जी। संत रामपाल महाराज की दया से आज मेरा ब्रेस्ट कैंसर बिल्कुल ठीक है और मेरी रिपोर्ट भी ओके आई है। डॉक्टरों ने तो मेरे को जवाब ही दे दिया था कि बोलते ये बाजू भी उखड़ सकती है, ये भी करना पड़ जाएगा। कोई भी डॉक्टर अपनी जिम्मेवारी पर कोई वो रिस्क नहीं लेते हैं। तो मेरे को विश्वास अपने संत रामपाल महाराज भी था, तो मेरा उनसे देखो भक्ति करने से सब कुछ, उनकी भक्ति और मंत्र जाप करने से सब कुछ, ये मेरा कैंसर जैसी बीमारी बिल्कुल ही गायब हो गई है। ये मैं आपके सामने रिपोर्ट लेके भी खड़ी हूँ, आप चाहे तो देख भी सकते हो। आप देख सकते हो कि ये मेरी रिपोर्ट कैंसर की है। मोहनदई शेरपुरे चौक में अस्पताल है, वहाँ की रिपोर्ट है। ये मेरी ठीक होने की रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं, आपके सामने है। जी, और क्या लाभ मिले आपको? देखो भगत जी, सर जी, जब मैं कीमोथेरेपी लगाती थी ना, तो मैंने रोहतक भंडारे में, जब मेरे को कीमोथेरेपी लगी तो मैं रोहतक भंडारे में जाके इतनी दूर सफ़र करके आई हूँ, पर मेरे को कीमोथेरेपी का कोई पता नहीं लगता था। वैसे तो आम में जो कीमोथेरेपी लगती है तो कई लोग तो बिस्तर पर से नहीं उठते हैं, तो मैं चलती फिरती रहती थी। 3 मंजिल पे मेरा घर है, मैं उतरती चढ़ती रहती थी। सब मेरे को देखते थे कि ये कैसे उतरती चढ़ती है, इनका ट्रीटमेंट भी चलता है। तो डॉक्टरों ने बोला था इनको बेड रेस्ट कराना है, ये वो करना है, तो पर नहीं, मैं संत रामपाल महाराज जी की दया से, मेरा घर 3री मंजिल पे है। देखो मैं घूमती फिरती रहती थी, मेरे आस पड़ोस में भी मेरे को सब देखते रहते थे कि इनका देखो ट्रीटमेंट भी चल रहा था, तो ये फिर भी अपना घूम फिर रही है। तो ये सब कुछ संत रामपाल महाराज की दया से ही सब कुछ होता है। मैं सत्संग भी सुनने चली जाती थी। आप देख सकते हो जो कैंसर से पीड़ित हो बंदा कैसे इधर उधर घूम नहीं सकता, वो अपनी बीमारी से इतना पीड़ित रहता है, पर नहीं, मैं संत रामपाल महाराज जी की दया से घूमती फिरती रहती। ये उनकी दया से ही 3री मंजिल पर चढ़ना उतरना, देखो ये कितना वो लगता है बंदे को, कैंसर वाले बंदे को, वो तो वैसे नहीं उठता है बिस्तर से। तो मैं संत रामपाल महाराज की दया से ही उतरती चढ़ती रहती थी, उनका नाम जाप करती रहती थी, अपने घर का सारा काम भी करती थी। और मैंने किसी का सहारा नहीं, संत रामपाल महाराज का सहारा लिया। और मैंने किसी को याद भी नहीं किया, अपने बहन भाई को या किसी को बुलाना है तो मैंने कहा था मेरे गुरु जी मेरा साथ दे रहे हैं, संत रामपाल महाराज जी, तो मेरे को किसी का नहीं, मुझे संत रामपाल महाराज जी का साथ चाहिए। तो आज गुरु संत रामपाल महाराज की दया से मेरी कैंसर जैसी बीमारी बिल्कुल ठीक है, रिपोर्ट एकदम ओके आई है। बहन जी, साइंस का युग है, पढ़े लिखे लोगों का इस बात पे विश्वास करना कि एक संत के आशीर्वाद से या किसी मंत्रों के जाप से कैंसर जैसी भयानक बीमारी का ठीक होना, उनको इस बात पे विश्वास नहीं होता। तो बहन जी, आप उन लोगों को कैसे समझा पाएंगे? मेरी उन लोगों से प्रार्थना है जो विश्वास नहीं करते हैं। मैं जीता जाता उदाहरण सामने खड़ी हूँ, मेरी रिपोर्ट भी देखी है। अगर नहीं विश्वास आता है तो शेरपुरे मोहनदई हॉस्पिटल में भी जाके आप पता कर सकते हैं, वो तो लुधियाना में बहुत मशहूर है, कैंसर वाला ही है वो। तो आप उनसे देखिए और मैं पूछ लीजिए जाके। मैं आपके सामने खड़ी हूँ संत रामपाल महाराज की शरण से। संत रामपाल महाराज की शरण में जाने से देखो, उनकी भक्ति करने से मेरे ये कैंसर जैसी बीमारी बिल्कुल ठीक है, और रिपोर्ट भी देखो ओके आई है संत रामपाल महाराज की दया से। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप भी संत रामपाल महाराज की शरण में जाइए। और भी जो लोग मेरी तरह गंभीर बीमारी से पीड़ित है, या कैंसर है, जो और किसी बीमारी से लगा लो, तो मेरा उनसे यही अनुभव हाथ जोड़ के कि आप संत रामपाल महाराज की शरण में एक बार आइए, उनकी भक्ति कीजिए। तो भक्ति करने के बाद आपको पता लग जाएगा, आपको विश्वास खुद हो जाएगा कि संत रामपाल महाराज जी पूर्ण परमात्मा धरती पर आए हुए, आपकी बीमारी भी ठीक होगी और आपका मोक्ष भी ठीक होगा। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरी यही प्रार्थना है कि आप भी जैसे पीड़ित हो कैंसर से या और कोई बीमारी से, तो आप संत रामपाल महाराज जी की शरण में जाइए और अपना कल्याण कराइए। मेरी सबसे यही प्रार्थना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साई भगत। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।